जय श्री महाकाली भक्तों स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, ये विषय आज के जो चलन है, आज का जो चलन चल रहा है विशेषकर युवा वर्ग के लोगों में, उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको जानकारी प्रदान करने वाला है। आजकल के जो साधु संत मान लीजिए या फिर जो नए नए युवा साधना क्षेत्र में उतरे हैं, उनके बीच में एक साधना का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है और वो साधना है अप्सरा साधना। तो मुझसे बार बार बहुत सारे भगत इस विषय पर जानकारी लेना चाहते थे, बार बार कमेंट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये साधना प्रचलन में क्यों है। देखिए, ये साधना प्रचलन में इसीलिए है कि इसमें हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर हम अप्सरा साधना कर लेंगे तो एक सुंदर सी महिला आएगी और हमारे जीवन में वो हमारी प्रेमिका की तरह या पत्नी की तरह रहेगी। और भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ इस विषय में फैलाई गई हैं। तो देखिए, समझिए मेरी बात को कि आखिर होता क्या है। क्या ये सच है कि ऐसा अप्सरा साधना में ये सब कुछ होता है? क्या वास्तव में आप अगर अप्सरा साधना करते हैं और एक अप्सरा को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो वो अप्सरा आपके जीवन में एक स्त्री की तरह, एक पत्नी की तरह, प्रेमिका की तरह रहती हैं। आप उसके साथ अपनी जो काम वासना है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ये कितना सच है? देखिए भक्तों, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी अप्सरा की, जोगिनी की, योगिनी की, पिशाचिनी की साधना करता है, तो जब आप किसी भी गुरु से दीक्षा लेते हैं साधना के लिए, तो वो गुरु आपसे पहले इस मार्ग में बात करता है कि आपको किस रूप में शक्ति चाहिए। जैसे आपको प्रेमिका चाहिए, देवी चाहिए, माता चाहिए, या आपका आदेश मानने वाली जोगनी चाहिए, क्या चाहिए आपको। अगर कोई सक्षम गुरु होगा तो वो पहले ही आपको इस बारे में बताएगा। और अगर सक्षम गुरु के मार्गदर्शन में आप ये कार्य करेंगे तो स्वतः ही आपको सफलता मिलना संभव है। अब सफलता मिलने के बाद आपका हित होता है या अहित होता है, वो आपके स्वयं के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, स्वयं के वचनों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपका गुरु ही धोखेबाज है या गुरु ही अल्पज्ञानी है तो उसके बाद में वो आपको केवल मंत्र देता है। जैसे कि बहुत सारे लोग यूट्यूब से उठा लेते हैं। यूट्यूब पर लोगों को क्या होता है कि पुरानी किताबों से मंत्र दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पे होने वाले सभी मंत्र तंत्र झूठे होते हैं, नहीं, यूट्यूब पे भी सच्चे मंत्र होते हैं। मैंने कई ऐसे मंत्र देखे हैं जो सत्य में ही सफलता देते हैं, यूट्यूब के मंत्र। लेकिन उनको जागृत तो करना पड़ेगा, उनका अध्ययन तो करना पड़ेगा, उनको गुरु के माध्यम से धारण तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि आपने यूट्यूब से मंत्र उठाया और आपने उसको सिद्ध कर लिया, साधना कर ली, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक बार जब किसी साधक ने साधना करी थी अप्सरा की, तो सच में अप्सरा सफल हुई थी। लेकिन उस व्यक्ति ने उस अप्सरा से अच्छे प्रकार से भली भांति वचन नहीं किए थे। उसके बाद में उसका अंत यह है कि आखिर में उस अप्सरा को बहुत ही मुश्किल से संतों के द्वारा वचनबद्ध किया गया, उसे बांधा गया और उसे जहाँ से वो आई थी उसे वहीं पे छोड़कर जाना पड़ा। ये होता है। अगर वो व्यक्ति पहले उस अप्सरा से ठीक से वचन कौल करता तो उस व्यक्ति के जेल में ऐसी समस्या नहीं आती। तो देखिए भक्तों, मेरे पूरे वीडियो का सार यही है कि अगर आप अप्सरा साधना करें, मैं नहीं कहता गलत है, हो सकते हैं कि आप प्रेमी रूप में इसे करें, आप पति रूप में इसे करें, होता है। लेकिन अगर आप ऐसा करें तो कम से कम अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करें। और देखिए, जहाँ तक संभव हो तो किसी भी अप्सरा को प्रेम रूप में या पति रूप में धारण ना करें, क्योंकि आपकी जो शरीर की काम वासनाएँ हैं वो अप्सरा की काम वासनाओं के सामने बिल्कुल 2% है। अतः आपका जो शरीर है उसकी हानि होना संभव है, क्योंकि देखिए, उनकी जो ऊर्जाएं होती हैं उन ऊर्जाओं को आप अपने शरीर में नहीं झेल सकते। देखिए भक्तों, होता क्या है कि जब कोई भी अप्सरा होती है उसकी लगभग कम से कम उम्र 20 से 25 हज़ार वर्ष के लगभग होती है। और आप हैं 20, 25, 30, 35 साल के। अब आप समझिए, एक 30 साल का युवक या 35 साल का युवक क्या उस हद तक काम वासना अपने शरीर में जगा सकता है जो उस अप्सरा में होगी? आपको चूस देगी, वो ख़त्म कर देगी, आपको बिल्कुल आपका नाश कर देगी।
आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है आप में कि आप अप्सरा को संभोग में तृप्त कर पाए। इसलिए अपने दिमाग से इस प्रकार के भ्रम छोड़ें, केवल अच्छे कार्य पर ध्यान दें। अगर आपको अप्सरा साधना करनी है तो अप्सरा को आप शक्ति रूप में प्रसन्न करें, जैसे कि वो आपके कान में कोई बात बता कर जाए, आपके संकट हरे। इस प्रकार की बहुत सारी साधनाएं हैं, उसे उस रूप में सिद्ध करें। आशा करता हूँ भक्तों आप समझ गए होंगे कि अप्सरा साधना में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई गहन जानकारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस विषय पर भी आपको जानकारी दूंगा। आगे से आपको मैं इस चैनल पर ऐसे कुछ सच्चे अनुभव बताऊंगा व्यक्तियों के जिन्होंने अप्सरा साधना करी है और उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसके सच्चे अनुभव आपको बताए जाएंगे। जय श्री महाकाली भक्त, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।